लेंगे तो थोड़ी निश्चिंत हो जाएगी। दवाई यही पिला देना। हाँ हाँ, पीछे पीछे पीछे, बस हो गया। अब ठीक हो जाएंगे। कितनी स्मेल है भाई। डोसा किसी अच्छी जगह से ऑर्डर नहीं कर सकते थे? साले कमीने, सब तेरा प्लान था ना। जब चाहे मिल लेना, जब चाहे घूम लेना, बहुत सीधा बन रहा था। दिखा दिया ना तूने अपना कमीनापन। यही तो प्रॉब्लम है। अगर हम किसी के साथ कमीनापन नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, तो तुम्हें लगा कि हम चकलोट हैं। खामोश रहते हैं तो हम कमजोर हैं। लेकिन एक बात बता दे, अगर तुम सच में गार्गी से प्यार करते ना, तो मां कसम कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आते। मगर तुम कर रहे हो उनके साथ मक्कारी, जो कि अब तुम्हें हम करने नहीं देंगे। तो क्या करेगा बे? हाँ? धमकाने आया तू हमें? चेताने आए कि चैन से सोना है ना तो जाग जाओ। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि भाग जाओ, वरना हमने भी इसी शहर का पानी पिया। निचोड़ के रख देंगे तुम्हें। जब कोई नहीं था ना उसके साथ, तब से संभाल रहे हैं उसे। उसे चोट लगती थी तो खुद को भी मार लेते थे। उसे भूख लगती थी तो एक पैर पर नाचकर उसके लिए खाना लेकर आते थे। ऐसा है हमारा प्यार। जो लोग सच में प्यार करते हैं ना, वो कभी जताते नहीं है। जता नहीं रहे मन का मिश्रण मौर्य, बता रहे हैं। जो प्यार का बीज हमने गार्गी के मन में बोया है ना, उसे कभी निकाल नहीं पाओगे। तो जितने पैतरे अपनाने अपना लो। तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। तो अब देख ही लेते हैं। अब देखिए इनकी हालत ठीक है, ग्लूकोज चल रहा है। हाँ, देख ही रहे हैं। हाँ तो भाई जरा देख लो, इमरजेंसी समझा देना उन्हें अपने तरीके से। हाँ, वैसे वैसा सब टाइम पे मिलना चाहिए। अरे मन कामेश्वर, अरे भाई दामाद लोग जो हैं वो पाँव नहीं पड़ते, गले लगा करते हैं यार। कैसे हो भाई, कैसे आना हुआ? अरे हाँ, आपको तो हमसे बात करनी थी ना। इमरजेंसी जरा देखो तो वो सामान पहुंचा या नहीं। ठीक। हाँ बताइए, क्या बात करना चाहते थे आप? आपने गार्गी जी की शादी विश्वास से क्यों नहीं की? विश्वास?
विश्वास के बारे में आपको किसने बताया? गार्गी जी। उस दिन जीजा जी मस्ती मस्ती में एप्पल वोडका ले आए थे, गलती से गार्गी जी ने भी पी ली। अब गार्गी जी को खुद याद नहीं है कि उस रात नशे में उन्होंने हमें क्या क्या बताया था, लेकिन हम ना आपसे असलियत जानना चाहते हैं। ये विश्वास का किस्सा क्या है? आप उसे पसंद क्यों नहीं करते? देखिए डैडी जी, अगर आप हमें अपना बेटा समझते हैं ना, तो आपको सच बताना पड़ेगा। मनकामेश्वर जी, अब हम आपसे तो झूठ बोलेंगे नहीं। रही बात गार्गी की, तो आप यकीन मानिए, वो किसी भी लड़के के साथ कहती हम उससे उसकी शादी करवा देते, हमें कोई समस्या नहीं थी। बशर्ते वो लड़का हमारे भरोसे के लायक होता। विश्वास, उस पे तो उसकी परछाई विश्वास ना करे। निहायत ही कमीना, काई और लालची किस्म का इंसान है। अरे वो तो अकेला था, गरीब था, हमने उसे अपने यहां पे नौकरी पे रख लिया। शुरुआती दौर में तो छोटे मोटे पैसे की घालमेल किया करता था, लेकिन हमने कभी कुछ नहीं बोला। देखकर अनदेखा भी कर दिया, एक दो बार प्यार से समझाया भी, लेकिन क्या करें मनकामेश्वर जी, लालच और नाखून दिन ब दिन बढ़ते हैं, कम नहीं होते। और वही हुआ, जिस दिन उसे पता चला कि हमारा धंधा 150-200 करोड़ रुपए से कम नहीं है, उसने मोटा पैसा इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। यकीन मानिए, हमने आज तक कभी किसी पर पैसे को लेकर हाथ नहीं उठाया, ना कभी नहीं। लेकिन क्या करते, वो घटिया इंसान हमारी बेटी का फायदा उठाना शुरू कर दिया था उसने, ये जानकर कि वो बिल्कुल अकेली है। अच्छी अच्छी बातें करके उसे अपने जाल में फंसा लिया, उसे ढाल बनाकर हमारे सामने कर दिया कि शायद उसकी वजह से हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और फिर एक वो दिन भी आया जब उसने हमें धमकाना शुरू कर दिया कि वो हमारी बेटी को लेकर भाग जाएगा। अरे अब आप ही बताइए ना, अरे सारी दुनिया हमारे सामने अपनी नाक रगड़ती है और एक कल का लौंडा हमारे सामने आकर हमारी बेटी को लेकर हमें ब्लैकमेल करेगा, तो बताइए हम क्या करेंगे? लेकिन फिर हमने आपको देखा, आपके परिवार को देखा, और फिर हमें लगने लगा कि भले ही हमारी बेटी हमसे नाराज हो जाए, लेकिन आपसे बेहतर परिवार, आपसे बेहतर लड़का हमें गार्गी के लिए कभी नहीं मिल सकता था। तब जाकर हमने बहुत मजबूरी में विश्वास को किडनैप कराया, उसे डराया, धमकाया, गार्गी के ऊपर प्रेशर डाला और गार्गी की शादी आपके साथ कर दी। मनकामेश्वर जी, हम जानते हैं ये सब बातें हमें आपको पहले बता देनी चाहिए थी। क्षमा चाहते हैं, नहीं बताई, लेकिन फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। देखिए, विश्वास जो है वो बहुत ही घटिया इंसान है, इसलिए कैसे भी करके
आप विश्वास को गार्गी के करीब मत आने दीजिएगा। हम जानते हैं वो उसके करीब आने की कोशिश जरूर करेगा। बहुत भरोसे के साथ हमने अपनी बेटी आपको दी है मनकामेश्वर जी। हमारे भरोसे का मान जरूर रखिएगा। हम ना बस यही सब जानना चाहते थे। हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं हम दो प्यार करने वालों के बीच में तो नहीं आ रहे, पर आपने सच बता के ना हमारा मन हल्का कर दिया। आप बस निश्चिंत रहिए, अब जो भी है हम खुद संभालेंगे। हम चलते हैं। तबीयत कैसी है? तो क्रिकेट से भी तेज रंग बदलता है बे। डॉक्टर, अरे शहर में डुबो कर लाया इसे। खा ले, गार्गी ने भिजवाया। और हाँ, ये घर का खाना। पेट खराब है ना तुम्हारा, तो हल्की चीजें बनवाए। चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? तुम्हारे जो फर्जी डॉक्टर है ना, उन्होंने कहा है कि तुम्हें घर ले जा सकते हैं। तैयारी कर लो, पैकिंग हम कर देते हैं। इससे जो पूछा है ना उसका जवाब दे। प्लान क्या है तेरा? जो तुम्हारा प्लान था ना, अब वो हमारा प्लान है। एप्पल खाओ, गुड फॉर हेल्थ। आइए। श्रीमती बनफूल मौर्य। कहा था ना हमने, खुद ही लेकर आए हो अपने घर। सही घर। चल बिल्कुल, आइए, चलिए चलिए, आइए। गार्गी जी, गार्गी जी देखिए, आपसे मिलने कौन आया है। मनु, ये तेरा दोस्त है? दादी दादी, ये हैं गजोदर, गार्गी के छोटे भाई।
उनके कजन है। अरे चलो भाई, अपनी दीदी से मिल लो। अरे घर वालों से क्या शर्माना, अपने ही है सब। चलो चलो, इतने दिनों बाद मिले ना। मन कामेश्वर, हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो, अपनी दीदी से मिलो, चलो। अरे पैर छुओ, चलो। बड़ी बहन है ना, पैर छुओ। चलो चलो, अरे पैर छुओ। ये हुई ना बात। अब मन्नू पर कौन से कजन है ये? अरे भैया, ये ना इनकी मासी के लड़के हैं, और ये अब हमारे साथ ही रहेंगे। अरे ऐसे कैसे रखना पड़ेगा है? ये क्या बात होती है? इनकी दीदी भी नाराज होकर चलेगी इस बात से? अब भैया, आपसे क्या छुपाना, ये इंसान ना दिल का बहुत ही अच्छा है, बस कर्मों का ही थोड़ा कच्चा है। नहीं तो इसीलिए ना इनकी दीदी नाराज है इनसे, और डैडी जी भी तो नाराज है ना? भैया, इतनी सी उम्र के थे ये जब इनके पापा गुजर गए। माँ इनको संभाल नहीं पाई तो डैडी जी के पास भेज दिया। अब आप लोग हमें बताइए, बिन जिम्मेदारी के लड़के को अगर भांग के ठेके पर छोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या होगा दादी? समझ तो थी नहीं इनमें, तो एक दिन फाक ली इन्होंने भांग। हाँ, एक दिन हुआ, फिर दूसरा दिन हुआ, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, ऐसे करते करते 20 साल। पर ना ये लड़का दिल का बहुत ही अच्छा है। अब अगर इन्हें डैडी जी के पास भेजा गया था तो उन्हें ध्यान देना चाहिए था ना इन पे, पर उन्होंने ध्यान पता कब दिया? जब इन्होंने चोरी की। पर दादी, उसमें भी ना गलती इसकी नहीं थी। अब आप ही लोग बताइए ना, अगर चोरी नहीं करते तो जुआरियों के पैसे वापस कैसे चुकाते? अब जुआरियों का कोई मान धर्म थोड़े ना होता है, नहीं होता ना। बस इसीलिए चोरी की इन्होंने। पर दादी, हम सच कह रहे हैं कि लड़का दिल का बहुत अच्छा है। मन्नूलाल, एक बात बता बेटा, जुआड़ी ये, चोटे ये, और कसूर डैडी का? तो आजकल क्या कर ले? खानदानी चिराग। अब वो फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहे भैया। पर दादी, आप हमें बताइए, अगर हमारा समाज एक इंसान को सुधरने का मौका नहीं देगा तो वो बेचारा क्या करेगा? क्या करेगा? नहीं बताओ, क्या करेगा? भांग के नशे में चोरी करेगा तो पुलिस कूटेगी, और अगर नहीं करेगा तो जुआरी कूटेंगे। हाँ, अब हो सकता है ना कि किसी दिन गटर में पड़ा मिलेगा, या फिर यह भी हो सकता है कि शायद नेता बना मिले किसी दिन। लेकिन भैया, अब ना विश्वास कीजिए आप गजोधर पे। या वैसा नहीं रहा, सुधर गया दादी ये, अभी पूरी मेहनत से यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है। हाँ तो जाओ करो, कौन रोकेगा? हम तो समाज है ना, हम तो नहीं रोकेंगे। जाओ करो। नहीं जा सकता पापा। क्यों? यहीं रहना पड़ेगा। हाँ?
फिर वही बात, यहाँ पर कहाँ रहेगा, जगह कहाँ है, तुम्हारे कमरे में रहेगा। ऊपर वाले कमरे में। दादी, इनको ऊपर वाले कमरे में रख सकते हैं वरना दादी वो डैडी जी है ना, इन्हें देखेंगे बाद में, जूते पहले बरसाएंगे इन पे। और पापा, अब वो भी तो समाज का ही एक पहलू है ना। आप लोगों की रजामंदी नहीं है तो ठीक है, ये नहीं रुकेगा यहाँ पे। चलो ठीक है भैया, रह तो लो। थैंक यू दादी। लेकिन ये घर परिवार है, तुम्हारी बहन का घर है तो तुम्हारा भी घर हुआ, पर परिवार की तरह रहना। ये जो तुमने ऐप पाल रखे थे ना, नहीं 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 दादी, सब छोड़ दिए, अब बस हम और हमारा लक्ष्य है, बीच में कोई नहीं आएगा। हाँ चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, दादी मान गई। अभी ना तुम वहां से ऊपर जाओ, हम आते हैं। हाँ, अब वो क्या है ना कि तुम्हारी दीदी को भी तो मनाना है। चलो 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 चलो। एक होता है गलती से पैर पे कुल्हाड़ी पड़ जाना, और एक होता है कुल्हाड़ी पे पैर दे मारना। तकलीफ इसमें ज्यादा होती है, पर ये गलती से नहीं हो जाता। ये काम इंसान सोच समझ के करता है। मन्नू इस विश्वास नाम के अविश्वसनीय चिलगोजे को जानबूझ के घर लाया है। कुछ तो हमारे बेटे मन्नू लाल ने सोचा होगा, पर क्या?